इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इससे हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम व्हेन दे इंटरेक्ट से आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इससे हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम व्हेन दे इंटरेक्ट विद द बायोटिक फैक्टर दे मेक ए डायनेमिक सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। और आप जानते हैं कि इकोसिस्टम टर्म को ट्रांसले ने दिया था। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आप देखिए, जैसे कि बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट रूप से देखिए कि सिम्बायोटिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, सैप्रोफाइटिज्म, प्रीडेशन, कॉम्युनिज्म और एमेनिलिज्म। तो यदि हम लोग बात करते हैं सिम्बायोटिज्म या म्यूचुअलिज्म का, तो सिम्बायोटिज्म का मतलब होता है इट इज एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड। एग्जांपल आप लाइकेंस और माइक्रोराइजा को दे सकते हैं। पैरासाइटिज्म, तो पैरासाइटिज्म में कहता है कि यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म where one partner is benefited and another partner is harmed. Host parasite relationship is the example of parasitism. यहाँ पैरासाइटिज्म में देखते होंगे कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं दे हैव इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट, देयर कैटेगरी होती है। Both type of parasite have specific adaptations to thrive inside the living organism and this is called as a parasitic adaptation. अब हम लोग बात करते हैं पैरासिटिज्म के बाद सैप्रोफाइटिज्म। तो सैप्रोफाइटिज्म का मतलब होता है वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करके वहाँ से आप भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एगेरिकस, पेनिसिलिन, एस्परजीलस आदि ये सैप्रोफाइट्स के उदाहरण दिए जाते हैं। प्रीडेशन, तो प्रीडेशन का मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म किल्स द अदर फॉर इट्स फूड। किल करने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर और किलिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रे कहते हैं। प्रीडेटर एक्चुअली नेचर में नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है, इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। आप आ जाइए ईपीफाइटिज्म, तो ईपीफाइटिज्म के तहत वैसे प्लांट्स आते हैं जिनको हम लोग ईपीफाइट्स कहते हैं। दीज ईपीफाइट्स, जिसका एग्जांपल ऑर्किड्स कहते हैं, ये पौधे के ऊपर ग्रो करके एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ऑब्टेन करते हैं। दीज plants have a specific moisture obtaining tissue that is called as a velamen. वे वेलामेन के सहायता से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ऑब्टेन करते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो है एक कॉम्युनलिज्म और दूसरा होता है एमेनलिज्म। कॉम्युनलिज्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म in which one partner is completely benefited and another partner is neither benefited nor harmed. इसका एग्जाम्पल हम लोग शार्क और रिमोरा फिश को दे सकते हैं जी। रिमोरा फिश को बेनिफिट होता है और शार्क को नहीं कोई हानि होती है न लाभ होती है। अब यदि एमेनलिज्म की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन पार्टनर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड बट अनदर पार्टनर इज कंप्लीटली हार्म। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सैप्रोफिटिक फंगस पेनिसिलियम को लेते हैं। पेनिसिलियम के द्वारा पेनिसिलिन उसके सेल वॉल से सिक्रीट की जाती है। इस सेल वॉल के प्रभाव के कारण सराउंडिंग बैक्टीरियल जो किल्स हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल एक्टिविटी हुआ और पेनिसिलियम के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पेनिसिलियम के द्वारा पेनिसिलिन सिक्रीट करने से न ही पेनिसिलिन के ऊपर में कोई बेनिफिशियल प्रभाव होता है, न ही हार्मफुल प्रभाव होता है। उम्मीद है आज की बातें मुझे आपको अच्छी लगी, मैंने जो बताया। लेकिन ध्यान दीजिए, जस्ट मैंने इसको ये इसी तरह से नहीं रैंडमली बना दिया, मेरे दिमाग में ये आया है कि इस बार आपके एग्जामिनेशन में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन और बायोटिक इंटरेक्शन को कंप्लीट करके तैयार करके रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे चैनल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, क्योंकि आपका प्रमोशन मेरे लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, कीप योर सेल्फ, मेंटेन स्टडी, कंटिन्यूअस स्टडी फॉर योर टर्म एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट फॉर योर ब्राइट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।